हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दया मैथ्स एनालिस्ट। तो आज की इस वीडियो में कल हमने कुछ क्वेश्चन दिए थे क्लास 9 के लिए एज ए मैथ्स पे प्रैक्टिस के लिए। तो अगर आपका मैथमेटिक्स बेहद ही कमजोर है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए ताकि आपको ये समझ में आएगा कि किसी क्वेश्चन को लगाने का प्रॉपर तरीका क्या होता है। इवन अगर आपका मैथमेटिक्स कमजोर है तब भी आप इसके माध्यम से बहुत चीज़ें आप सीख सकते हैं। और यह वीडियो जो है सभी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बच्चा सीबीएसई का हो या आईसीएसई का हो। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि ए बाई बी प्लस बी बाई ए ये वैल्यू 1 के बराबर है। तो आपको पता ये करना है कि फाइंड ए क्यू प्लस बी क्यू, ये क्यू है ये, तो ये निकालना है आपको। क्लियर? इसको निकालने का तरीका ये है कि आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसको पहले आप नोट कर लें इस साइड में, जो कि दिया गया क्या है, ए बाई बी प्लस बी बाई ए इज इक्वल टू 1। आपको करना क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ए का ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर मिल जाएगा, बी में बी का मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर मिल जाएगा, नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे यानी डिनोमिनेटर का तो यहाँ पे मिलेगा ए बी, ये बराबर हो जाएगा 1 की। अब यहाँ पे अगर ए बी को हटाओगे तो ये डिवाइडेशन से कनेक्टेड है, इधर आने पे क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। अगर आप इस ए बी को इस राइट साइड से हटा करके इधर लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ए बी का जो साइन जो है यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इधर आने पे मिल जाएगा क्या, नेगेटिव। तो जब नेगेटिव मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पूछा गया है ए क्यू प्लस बी क्यू। क्लियर? तो यह एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है और ए क्यू प्लस बी क्यू की जो रिजल्ट जो होती है वो होता है क्या, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? अब देख लो यहाँ पे आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का रिजल्ट 0 के बराबर आप लाए हो। क्लियर? तो अगर हम यहाँ पे 0 रख दें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ में 0 रख दिया, इनके बीच में देखो बेटा इनटू का साइन। अब 0 जो है किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो उसका रिजल्ट 0 रहता है, तो 0 का मल्टीप्लाई अगर a प्लस बी से करोगे तो ये रिजल्ट 0 के बराबर आपको मिल जाएगा। तो मैंने पहला क्वेश्चन समझा दिया है। इसी तरीके से और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेंगे, तो थोड़ा पेशेंस बना करके आप बिना स्किप किए हुए चीज़ों को सीखते जाइए। मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताऊँगा। मैं और आपको मैथमेटिक्स समझ में भी नहीं आएगा तो भी आपको ये लगेगा कि अब मैं कुछ सीख रहा हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पे देखो दिया गया है क्या कि इफ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो है 9 दी गई हो और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इसकी वैल्यू दी गई 23, और आपको पता करना है क्या कि फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब ये क्या होगा। यह इसको निकालने के लिए तरीका क्या है कि ये भी जो है क्वेश्चन एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के बेस पे है और किस फॉर्मूले पे है ये भी जान लीजिए। आपने ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा। ठीक, ये बराबर होता है किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर? यहाँ पे जो आखिरी के जो 3 टर्म हैं, इन तीनों टर्मों में देखोगे तो 2 सब में आया हुआ है इनको छोड़ करके। क्लियर? तो इसको हम लोग इस सेटअप को ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये देखो मैं ठीक से बना रहा हूँ मैं, और 2 कॉमन कर लोगे तो ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हम लोग ऐसे लिख लेंगे। क्लियर? और इसके यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर लो। अब यहाँ पे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दी गई उसका यूज करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या दी गई है, 9 दी गई है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम 9 रखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे स्क्वायर लगा दीजिएगा। यहाँ हम लिखेंगे क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे देख रहे हो कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का रिजल्ट 23 दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे 23 हम लोग रख लेंगे ना। 23 का मल्टीप्लाई 2 से कर लोगे तो क्या मिलेगा, पहले ये वाला सेक्शन पूरा कर लेते हैं। यहाँ मिलेगा 46। क्लियर? और यहाँ मिला क्या,
81। आपको पता करना है, केवल यही रिजल्ट आपको पता करना है कि ये क्या होगा। इसके लिए प्लस 46 को राइट साइड से हटा करके लेफ्ट साइड पर लाइए। अगर आप लाते हैं तो क्या मिलेगा, 81 माइनस 46 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इनको सॉल्व करोगे तो रिजल्ट मिलेगा क्या, आपको मिलेगा 35। सब्ट्रैक्शन तो आपको आना ही चाहिए। अब ये मत कहना कि मुझे सब्ट्रैक्शन नहीं आता है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जो वैल्यू जो आ रही है वो 35 आ रही है। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन में समझा दिए, वो भी स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या करना है, कहाँ पर साइन चेंज हो रहा है। अब जरा हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो अगर आपको इसी तरह की वीडियो अगर आपको चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो के माध्यम से जो चीज़ें बताई जा रही है आपको अच्छे तरीके से बताई जा रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करते समय ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखो, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इफ अंडर रूट देखो दिया गया है 13 माइनस a√10 दिया गया है, और ये जो है बराबर है √8 प्लस √5 के। और आपसे पूछा जा रहा है क्या कि फाइंड ए, यानी ए क्या होगा, यानी यहाँ पे ए की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो इसके लिए करना क्या होगा कि आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया गया फिर इसको आप उतार लीजिए। आप उसको उतारेंगे इस तरीके से, 13 माइनस a√10 इज इक्वल टू √8 प्लस √5। ये उतारने के बाद क्या करिए, दोनों साइडों का होल स्क्वायर कर दीजिए इस तरीके से। क्लियर? तो अगर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू जो है स्क्वायर रूट के अंदर है, देखो मान लो इसके अंदर कोई पॉजिटिव वैल्यू है, क्लियर, तो उसका जब स्क्वायर कर दोगे ना तो रूट हट जाएगा, रूट रिमूव कर देते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जब स्क्वायर करोगे ना तो ये रूट हट जाएगा, तो हटेगा तो क्या होगा, 13 माइनस a√10 आपको मिलेगा। अंदर वाले का नहीं हटेगा भाई, बाहर वाले रूट का हटेगा। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ देखो ये जो स्ट्रक्चर जो है ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे है। क्लियर? और आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो यहाँ पे a की जगह पे देखो क्या है, √8 है, और b की जगह पे √5 है। तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी पॉजिटिव वैल्यू अगर स्क्वायर रूट के अंदर रहेगी तो उसका रूट हटेगा। तो हटेगा तो क्या हटेगा, हटने के बाद क्या लिखेंगे, सिर्फ 8 लिखेंगे। इसका भी हटेगा तो b स्क्वायर करना होगा तो आपको केवल 5 मिलेगा, उसके बाद से प्लस 2ab करना होगा, तो प्लस तो लगा ही हो। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो इस तरीके से, तो देखो क्या मिलेगा, 13 माइनस a√10। क्लियर? यहाँ मिला 8 प्लस 5 13, और यहाँ मिला 2/40। क्लियर? यहाँ देखो कि प्लस 13 इधर भी है, प्लस 30 इधर भी है, तो अगर आप इधर से हटाओगे तो इधर भी हटा दीजिए। आपको यहाँ मिला क्या, माइनस a√10 इज इक्वल टू, अब देखो ये जो √40 है ना इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, √10 इंटू √4। क्लियर? अब यहाँ पे देख लो इनके बीच में है इंटू का साइन, और ये सब के सब इंटू से कनेक्टेड है। तो अगर यहाँ से √10 अगर हटाओगे तो यहाँ से √10 आप हटा दीजिए। क्लियर? अब आपको मिलेगा क्या, माइनस a इज इक्वल टू 2 इंटू √4। और आप जानते हो कि अगर आप √4 दिया गया, अगर इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या मिलेगा, प्लस 2 मिलेगा इसका। तो इसको लिख सकते हैं क्या, माइनस a इज इक्वल टू 2 इंटू 2, तो ये तो मिला 4। तो यहाँ पे देखो माइनस a की वैल्यू जो है वो 4 के बराबर आ रही है। लेकिन देखो ये आंसर नहीं होगा, आपसे पूछा गया है a का वैल्यू और यहाँ माइनस a है। क्लियर? तो इसको प्लस a में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा मत कर देना कि प्लस का साइन लगा देना, पहले इसका साइन कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए आपको -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करोगे -1 से, तो राइट साइड में भी आपको करना होगा। तो जब इधर -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर हो जाएगा प्लस a। क्लियर? लेकिन -1 से जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 जो है -4 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो जो a की वैल्यू मिलेगी वो -4 मिलेगी। अब हम लोग देखते हैं जरा अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप इसको ऐसा मत समझो कि ये भले क्लास 9 का है और बड़े क्लासेस की चीज़ नहीं है। तो जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे एसएससी का या यूपी टेट या सीटेट का एग्जाम देते हैं, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स उसमें पूछ भी दिए जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि 4 पे पावर x लगा हुआ है और यहाँ है 4 पे पावर x माइनस 1। ये वैल्यू 24 के बराबर दी गई है और आपको पता करना है कि फाइंड 2x और इस पे पावर x है, इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो निकालने का क्या तरीका है इसे आप समझ लीजिए। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक रूल्स पता होने चाहिए एक्सपोनेंट के। क्लियर? आप ये जानते हो कि अगर a का पावर m इंटू a का पावर n होता है तो हम लोग a का पावर m प्लस n लिखते हैं। लेकिन अगर a का पावर m प्लस n दिया गया हो तो इसी को अलग करके a का पावर m इंटू a का पावर n लिखते हैं। इसी तरीके से अगर कहीं n एक पे पावर m माइनस n दिया गया हो तो उसको अलग अलग करके a का पावर m इंटू a का पावर माइनस n लिख सकते हो। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इन्हीं का यूज यहाँ पे होगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को उतार लेते हैं। 4 पे पावर x माइनस 4 पे पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 24 दिया गया है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं 4 पे पावर x, यहाँ पे देखो इसको मैं अलग अलग करूंगा इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, जो तीसरा फॉर्मेट जो मैंने लिखा ना यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 4 पे पावर x इंटू 4 पे पावर माइनस 1, यानी अलग अलग कर दूंगा मैं। यहाँ पे देखो दो टर्म है, पहला टर्म है 4 पे पावर x और दूसरा टर्म है ये पूरा मिला करके। इन दोनों टर्मों में 4 पे पावर x दोनों में कॉमन है। तो अगर आप निकाल देते हो तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपने ये निकाला तो इसकी जगह पे 1 रखना होगा और ये तो निकल ही चुका है। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 4 पे पावर माइनस 1 आपको मिलेगा, ये मिलेगा 24। क्लियर? अब यहाँ पे देखो जब भी बेस पे पावर अगर माइनस में दिया गया हो, क्लियर, मान लो ये बेस है और बेस का पावर माइनस में दिया गया है, तो चाहते हो कि बेस का पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए, तो पहले आप क्या करो, बेस का पावर रेसिप्रोकल में लिख दो। अब मान लो ये a है, a का रेसिप्रोकल हो गया 1/a, लेकिन जब लिखोगे तो पावर जो होगा वो +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो जब स्टेप यहाँ पे लगा रहे हम लोग, तो 4 पे पावर x और यहाँ पे 4 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/4। तो जब लिखोगे तो पावर जो होगा वो -1 से हट करके +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे यहाँ देखो। आप सबसे पहले क्या करो, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करो तो 4 मिला। अब 4 में ये 1 सब्ट्रैक्ट कर लो तो क्या मिलेगा 3, लेकिन डिनोमिनेटर क्या रहेगा 4 रहेगा। क्लियर? अब ये चीज देख लो यहाँ पे कि अगर 4 को इधर से लेफ्ट साइड से हटा करके राइट साइड में लेके जाओगे तो आपको मिलेगा, ये चूंकि डिवाइडेशन में इधर आके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 24 में 4 का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 96। क्लियर? अब यहाँ पे इस 3 को हटाओगे तो 4 का पावर x इज इक्वल टू 96 और डिवाइडिंग बाई 3 यहाँ पे कर लीजिए यहाँ पे। क्लियर? अब यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा क्या 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 26। क्लियर? इस हिस्से को मैं क्लीन कर दे रहा हूँ मैं, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है और ज़्यादा अगर बड़ा जाएगा तो फिर आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगा। तो ये जो नीचे वाला जो स्टेप है ना, मैं ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 4 पे पावर x जो है 32 के बराबर है। क्लियर? तो आपको करना क्या है कि इस 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन समझ लो ना, देखो अगर नहीं समझ तो अभ्यास समझ लो। 32 को तुम ऐसे लिख सकते हो इस तरीके से। अब आपको समझ में आ गया कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ मैं, इस तरीके से कन्वर्ट आप कर लीजिए। क्लियर? तो 32 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 5 बार लिख सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 32 को हम 2 का पावर 5 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या 2 का पावर 5। लेकिन देखो प्रॉब्लम ये हो गई कि दोनों के बेस सेम नहीं है, इसका बेस 2 है, इसका बेस 4 है। क्लियर? तो हम लोग 4 को भी चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, 4 को 2 स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, लेकिन बाहर पावर क्या रहेगा x रहेगा। ये मैं लाइन खींच रहा हूँ मैं, समझ रहे ना।
अब यहाँ पे देखो, एक्सपोनेंट की एक और प्रॉपर्टी है कि जब बेस के पावर का भी पावर हो, यानी देखो यहाँ बेस 2 है, इसका पावर 2 है और इस पूरे का भी पावर x है, तो यहाँ पे हम इन दोनों के पावर का मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, 2 पे पावर 2x, क्लियर, और यहाँ मिला 2 पे पावर 5। अब ये देखो दोनों का बेस सेम हो गया, तो जब बेस सेम हो जाएगा तो हम लोग पावर का कंपेरिजन कर लेंगे। तो पावर का कंपेरिजन करोगे तो 2x की वैल्यू हो गई 5, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 5/2 मिल जाएगी। आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई। अब x की वैल्यू आपको पता चल गई, क्लियर। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, क्वेश्चन में देखो पूछा जा रहा था कि इस चीज को मैं क्लीन कर दे रहा हूं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, थोड़ा साफ कर लेता हूं मैं इसको अच्छे से। क्वेश्चन में पूछा गया था 2x और इसके भी पावर x लगा हुआ था, ये पूछा गया था आपसे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि x की वैल्यू यहाँ पे 5/2 आप रख लीजिए, क्योंकि अभी आपने निकाला है, ये 5/2 रख लिया, और यहाँ पे भी पावर हम लोग 5/2 यहाँ पे रख लेंगे। गॉट इट। यह 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो आपको मिला क्या, 5 पे पावर 5/2 मिला। अब यहाँ पे इसको अपन लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 पावर 5 लिखा, अब बाहर एज 1/2 हमने ऐसे लगा दिया। एक रूल में बता रहा हूं मैं, अगर a पे पावर 1/n है तो इसको हम लोग लिखते हैं n√a, क्लियर। और ये स्क्वायर रूट को शो करेगा, तो इसको आप ऐसे लिखोगे, स्क्वायर रूट के अंदर ऐसे, ये स्क्वायर पर सिंबल लगा दिया, ये 1/2 जो होगा, जो पावर में 2 है ना, ये इसको डिपेंड करेगा। तो अंदर क्या हो गया, 5 का पावर 5। इसका मतलब यह हुआ कि 5 आप 5 पर मल्टीप्लाई करोगे इस तरीके से। अब जिनके पेयर बनेंगे, जिनके पेयर, वो नंबर बाहर निकल जाएंगे। जैसे मान लो इस 5 का पेयर बना, 5 बाहर निकल गया, इसके पेयर बन गए तो ये 5 बाहर हो गया। अब जिसका पेयर नहीं बना वह रूट के अंदर रहेगा, तो यहाँ पे 5 से क्या मिला, 25, और यहाँ क्या मिला, √5। तो जो वैल्यू होगी वो 25/5 आपको मिलेगा। तो मैंने पूरा ये डिटेल में आपको मैंने समझा दी कि कैसे लगाया जाएगा, क्लियर। अभी इसमें 2 क्वेश्चन और बचे हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए, क्लियर। चलिए इसको हटा देते हैं। अब हम लोग देखते हैं बाकी के बचे हुए 2 क्वेश्चंस। देखो बाकी का क्वेश्चन देखो दिया गया, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, इफ, ये देखो दिया गया है स्क्वायर रूट के अंदर 2 पे पावर n दिया गया है, और यहाँ दिया गया है 1024, क्लियर। और आपको पता करना है 3 पे पावर दिया गया है, ये बाहर थोड़ा सा आवाज हो रहा है माइक का, क्लियर, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपको लग रहा होगा, क्लियर। लेकिन फोकस आप ध्यान में यहाँ रखिए, पावर को ही निकालना है, क्लियर। तो जैसा कि मैंने अभी इसके पहले पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको जो है प्राइम फैक्टराइजेशन बताया था कैसे करना है। तो पहले आप क्या करिए, क्वेश्चन को उतार लीजिए। आपके पास क्वेश्चन ये है, क्लियर, और ये बराबर है 1024 के, क्लियर। तो ये ध्यान रखो कि जो 1024 जो है यह 2 पे पावर 10 के बराबर होगा। यानी अगर हम 2 का मल्टीप्लाई 10 टाइम्स करें, 2 × 2 × 2 × 2 ऐसे करते करते हमें 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब हम 10 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट होगा वो इसी के ही बराबर रहेगा। आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेक करिएगा, आपको मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है कि हम तो इसकी जगह पे 2 का पावर 10 हमने लिख दिया। अब ये देख रहे हो कि ये स्क्वायर रूट दिया गया है, तो अगर आप चाहते हो कि इसका रूट हटाना, तो इसके लिए आपको दोनों साइडों का होल स्क्वायर करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे। तो जब करोगे तो ये रूट से हट जाएगा, तो केवल मिलेगा क्या, 2 पे पावर n मिलेगा, क्लियर। और यहाँ क्या मिलेगा, इन दोनों का पावर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 का पावर 20 मिलेगा। अब चूंकि देख रहे हो दोनों का बेस सेम हो गया, तो पावर का कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू मिलेगी 20। अब n 20 मिल गया, तो अब हम लोग, क्योंकि देखो जब तक n नहीं पता होगा तो आप इसको इवेलुएट कैसे करोगे, क्लियर। तो अब यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे हम लोग।
थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ मैं। टू लिख लो और n की वैल्यू जो 20 जो लाए हो यहाँ रख लो। तो 20 डिवाइडिंग बाई 4 माइनस 4 ये ऐसे क्लोज कर लो। अब यहाँ देखो इन दोनों को सॉल्व करोगे यानी 20 जो है 4 से डिवाइड होगा तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा और यहाँ मिला 4। अब यहाँ देखो 5 और 4 का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो तो 1 आएगा। 1 जो होगा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा 2 ही मिलना है। अब 3 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 3 मल्टीप्लाई बाई 3 जो कि रिजल्ट होगा 9। आपको ये मिल जाएगा यहाँ पे। यानी इतना स्टेप आपको समझ आ ही गया होगा कैसे लगाना है ये चीज। अब हम लोग जो है आखिरी क्वेश्चन की तरफ पढ़ रहे हैं। ये फाइनल क्वेश्चन है। क्लियर। और इसी तरीके से मैं आपको जो है रिवीजन कराते जाऊंगा मैं, ताकि आपको कहीं भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम को ना आए और आपको हर एक चीज बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। चलिए ये आखिरी क्वेश्चन है। x³ - 7x + 6 दिया गया है। इसका आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज इट। अगर इसमें कोई अगर आप अलजेब्रिक आइडेंटिटी अगर आप लगाओगे भी तो भी इसमें कोई लगेगा नहीं। क्लियर। तो इसका निकालने का तरीका है कि x की कोई ऐसी वैल्यू पता करो जिसके चलते ये गिवन जो फंक्शन जो है ये 0 के बराबर हो जाए। क्लियर। यानी जो पोलिनोमियल है 0 के बराबर हो जाए। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है कि इसमें देखते हैं कि कांस्टेंट टर्म इसमें कौन सा है, यानी जिसमें वेरिएबल नहीं लगा तो वो तो आपको 6 मिलेगा। क्लियर। इस 6 को लेकर के इसके जितने भी पॉसिबल फैक्टर होंगे वो सब लिखने होंगे। क्लियर। लेकिन इंटीग्रल वाले में लिखे गए नहीं, इंटीजर के फॉर्मेट में। 6 + 1 से तो डिवाइड होगा, इस साथ में -1 से भी डिवाइड होगा। 6 जो है +2 से भी डिवाइड होगा और -2 से भी डिवाइड होगा। 6 जो है +3 से भी डिवाइड होगा तो -3 से भी डिवाइडेड होगा। 6 + 6 से भी डिवाइड होगा तो -6 से भी डिवाइड होगा। अब यहाँ पे x की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू चूज करेंगे, चाहे +1 चाहे -1 चाहे +2 या -2 से चूज करेंगे। क्लियर। कोई एक वैल्यू आप चूज कर लीजिए, सिर्फ एक वैल्यू। अगर एक निकल गया तो इसका फैक्टराइजेशन आप आसानी से कर सकते हैं। तो अगर मान लो कि अगर मैं x = 1 रखता हूं, मैं पॉजिटिव वैल्यू 1, इफ वी पुट x = 1 तो हमें मिलेगा क्या, इस दिए गए फंक्शन में जहां जहां x आया है वहां रखेंगे 1। तो 1 का क्यूब -7 × 1 + 6 तो ये मिलेगा हमको 1 - 7 + 6। 6 और 1 7, 7 - 7 = 0। तो आप देख रहे हो कि जब आप x = 1 रख रहे थे तो ये फंक्शन 0 के बराबर आ रहा था। क्लियर। तो आपने क्या रखा था, x = 1 रखा था। तो इसका मतलब अगर 1 को इधर ला दें तो ये तो हो जाएगा x - 1, लेकिन इधर क्या हो गया 0 हो गया। तो यह बताएगा कि इस दिए गए फंक्शन का, क्लियर, या दिए गए पोलिनोमियल का x - 1 क्या है, एक फैक्टर है। क्लियर। और बाकी का फैक्टर कैसे निकालेंगे आप सोच रहे हो कि सर क्या हम लोग इसी तरीके से करेंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो मैंने कहा ना कि सिर्फ एक ही निकाल लीजिए। अगर एक निकल गया तो इसकी हेल्प से हम अदर निकाल लेंगे, लेकिन इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, डिवीजन थ्योरम हम लोग अप्लाई करेंगे। वो मतलब डिवाइडेशन वाला लॉन्ग डिवीजन मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, इस दिए गए पूरे पोलिनोमियल को x - 1 से हम लोग डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ पे x³ - 7x + 6 है, x - 1 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखो पहला टर्म क्या है, x³ है। क्लियर। तो x ले करके हम x का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि हमें x³ मिल जाएगा। तो ऑलरेडी यहाँ पे पावर 1 तो है ही है, x का पावर 2 और ले लेंगे। लेकिन ध्यान रखना ये तुम्हारा बाइनोमियल है, यानी इसमें 2 टर्म है। तो x² जो होगा दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ करोगे तो x³ होगा, यहाँ करोगे तो -x² मिलेगा। क्लियर। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये चीज कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ऊपर है +x³ नीचे है -x³ कैंसिल हो गया। यहाँ माइनस का साइन लगाओगे तो यह माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व कर नहीं सकते हैं क्योंकि दोनों जो है अनलाइक टर्म्स हैं। तो ऐसे हम लोग उतार लेंगे +x² और ये होगा -7x, ऐसे उतार लिया जाएगा। अब हम लोग देखो x ले लिए, x का टेबल कितनी बार पढ़ोगे कि तुमको x² मिल जाएगा। तो ऑलरेडी x का पावर 1 तो है ही है, एक x की और जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे +x लिखेंगे। क्लियर। केवल x मत लिखना, +x लिखना।
तो ये प्लस एक्स दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ होगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर और यहाँ होगा माइनस एक्स। अब फिर से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ऊपर है पॉजिटिव वैल्यू, नीचे नेगेटिव वैल्यू, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ जब माइनस रखोगे तो यह माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई तो प्लस में कन्वर्ट होगा। तो ऊपर है माइनस 7x, नीचे है प्लस एक्स। सॉल्व करने पे यहाँ पे आपको माइनस 6x मिलेगा। अब ये प्लस 6 यहाँ पे उतार लो, जो आखिरी वाला जो लास्ट पार्ट बचा हुआ है। अब यहाँ पे देखो इसमें माइनस 6x है, तो x का टेबल कितनी बार पढ़ोगे कि माइनस 6x मिल जाएगा। तो ऑलरेडी केवल यहाँ पे माइनस 6 ही रखना होगा, तो माइनस 6 रखोगे तो माइनस 6 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा माइनस 6x, और माइनस 6 इस माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 6 करोगे तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ भी करोगे तो कैंसिल हो गया, ये हो गया 0। तो जब हम लोग इसका जब फैक्टराइज कर रहे थे, क्लियर, तो एक ऑलरेडी हम लोग x माइनस 1 इसका निकाले थे, क्लियर। दूसरा जो इसका फैक्टर जो होगा ये कोशेंट होगा, क्लियर, जो यहाँ पे आया हुआ है वो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सॉरी यहाँ पे प्लस एक्स है और ये माइनस 6 है, क्लियर, ये इसका फैक्टर है। हम चाहें तो इसको भी हम लोग तोड़ सकते हैं। और अपने क्लास 8 में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का आपने फैक्टराइजेशन सीखा है, फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, चलो इसको भी मैं बता दे रहा हूँ मैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है, क्लियर। तो इसमें क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट वो होगा और जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट तो 1 है इसका, बट यहाँ पे क्या है माइनस 6 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 होगा। माइनस 6 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ो कि प्रोडक्ट तो माइनस 6 के बराबर हो, लेकिन जब उन दोनों पार्टों को जोड़े तो उन दोनों पार्टों का रिजल्ट होगा मिडिल टर्म के कोएफिशिएंट के बराबर होना चाहिए। अब मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 है, तो देखो माइनस 6 को हम 3 इंटू माइनस 2 भी लिख सकते हैं। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस 6 के बराबर होगा, लेकिन अगर हम इन दोनों पार्टों को जोड़ें, क्लियर, तो हमें क्या मिलेगा 1, और ये 1 जो है मिडिल टर्म के कोएफिशिएंट के बराबर है। आप जानते हो क्या, नहीं तो 1 है ही है, तो इसको हम लोग ऐसे तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2, बाहर x लगा लीजिएगा माइनस 6 कर लीजिएगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x। जब ब्रैकेट खुलेगा तो 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2 भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे x कॉमन कर लीजिए तो x प्लस 3, और यहाँ पे माइनस 2 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 3 आपको मिल जाएगा। नाउ x प्लस 3 आपको मिल जाएगा कॉमन, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या मिलेगा x माइनस 2। अब हम लोग ये क्या करेंगे कि जब हम लोग इसका फैक्टराइज कर रहे थे इस वाले का, तो हमें जो मिला है वो लिख देंगे। जो कि मिला है एक ब्रैकेट में x प्लस 3 मिला है और दूसरे में मिला है x माइनस 2। अब आपको बताना है कि ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख के जरूर बताइएगा, क्लियर। और मैं आपको इसी तरह की वीडियो जो है आपके लिए मैं लाता रहूँगा। मैं इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और ऑल पे क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।